हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ पूजा और मैं हूँ सुदीप। दोस्तों आज हम आए हैं महाभारत एपिसोड 26 का पार्ट 1 का वीडियो लेकर। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है। मांस का लोथड़ा जन्मा है महारानी गांधारी ने। हाँ माद्री, मांस पिंड का प्रसव हुआ है। पर क्यों आर्य? ज्येष्ठ भ्राता और जीजी के ललाट में इतना दुर्भाग्य क्यों लिखा है? केवल उनकी नहीं, ये दुर्भाग्य तो पूरे हस्तिनापुर और कुरुवंश का है, और आपके पुत्र युधिष्ठिर का भी। जीजी, युधिष्ठिर का दुर्भाग्य? मेरे पिताश्री कहते थे कि वो राजा दुर्भागी होता है जिसकी रक्षा के लिए कोई भ्राता अथवा स्वजन न हो। झंझावट में अकेला खड़ा वृक्ष पहले ही उखड़ जाता है। 2-3 भाई ऐसे हों तो झुंड हो तो वो उखड़ता नहीं। कुंती, मैंने माद्री की बात पर विचार किया। यथार्थ कह रही है माद्री। अब जब हस्तिनापुर का भविष्य युधिष्ठिर ही है, तो चारों दिशाओं से उसकी रक्षा करने वाले 4 अनुज भी आवश्यक हैं। तुम्हें फिर से मंत्रों के बल पर देवताओं को निमंत्रण देना होगा कुंती। कुरुवंश तुमसे और 4 प्रतापी वंशजों का दान मांगता है। चलो संजय, ठहर क्यों गए संजय? फिर कौन मेरे मार्ग में आ गया? महामहिम भीष्म है महाराज। महाराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने आक्रमण हेतु सेना का सज्ज किया है। हाँ, मैं दिग्विजय पर निकल रहा हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में विजय पताका पीछे करने जा रहा है। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आज्ञाओं, आदेशों, अनुमतियों के काराओं में पर्याप्त कर दिया मैं। इन पीढ़ियों के बंधनों को आज तक स्वीकार किया मैंने। कुछ लाभ नहीं हुआ मुझे इससे। अब मैं अपने निर्णय स्वयं लूंगा। परिहार कोई बात सुनने को राजी नहीं है। वो दिग्विजय के लिए जा रहा है, चारों तरफ अपना वर्चस्व काम करने के लिए। अवश्य निर्णय लो पुत्र, किंतु जिस नदी के प्रवाह में प्रचंड वेग और गति हो, उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। जब मन में तीव्र आंदोलन हो, तो उसके संकल्प और निर्णय पर कार्य करना योग्य नहीं होता। जब मन शांत हो जाए, तब निर्णय करो पुत्र। शांत नहीं होना मुझे। शांति से लिए हुए निर्णयों से क्या प्राप्त हुआ है मुझे? केवल अपमान, उपहास और रिक्तता। राजमाता ने मेरा विवाह करवाया था गांधार की कुमारी से। शांतिपूर्वक लिया हुआ निर्णय था ना वो? क्या प्राप्त हुआ? क्या? उस गांधारी ने अपने नेत्र पर पट्टी बांधकर मेरा उपहास किया था अक्षय, किंतु फिर भी आप सबके कहने पर मैंने उसे स्वीकार किया। क्या प्राप्त हुआ मुझे भाई? मुझे क्या प्राप्त हुआ? धृतराष्ट्र को कब और क्या प्राप्त हुआ है? किंतु महाराज, ज्येष्ठ भ्राता, इस प्रकार युद्ध का मार्ग लेने से आपको क्या प्राप्त होगा? होगा, अवश्य होगा। जब शरीर का ज्वर और ताप अंकुश में न हो, तो ग्रामजन जलती हुई लकड़ी से अपना हाथ जलाते हैं। वो पीड़ा शरीर से ताप को निकल देती है। मैं भी ऐसे ही एक पीड़ा को ढूंढने जा रहा हूँ विदुर। तलवार के घाव की पीड़ा को प्राप्त करने जा रहा हूँ। किसी मेरे हृदय की आवाज, उसकी चीख, उसकी फुटकार मुझे सुनाई नहीं देगी। मुझे सुनाई दे, मुझे सुनाई देती।
मुझे एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ ताक्षी। तेरे पत्नी ने मांस के पिंड का प्रसव किया। ये कैसे विडंबना है ताक्षी? चक्षु न होने के कारण आज तक लोगों की दया का भार उठाता रहा। अब उनके पीछे छुपे हुए तीर संभाल कर राष्ट्र गांधारी का पुत्र बीज जो कि आकार में है ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी को एक संतान न दे सका। एक संतान न दे सका ताक्षी। ऐसे शब्दों से महादेव का अपमान मत करो पुत्र। गांधारी के गर्भ से बालक की अपेक्षा करना ही भूल थी, मेरी भूल थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक ही जीवन काल में कोई भी स्त्री 100 संतानों को जन्म दे ही नहीं सकती। भगवान का आशीर्वाद भी विफल नहीं होता। वस्तुतः उसने मांस के पिंड को जन्म नहीं दिया है, उसने 100 संतानों की गर्भ बीज का प्रसव किया है। तुम्हारी 100 संतान बीज स्वरूप जन्म ले चुकी है। अभी भी गई थी, एक भी पुत्र नहीं मिला। अब उन्हें मानव का रूप दे सकता है मेरा पुत्र ऋषि वेदव्यास। वेदव्यास के पास जा रहे हैं लोग। प्रसव बीजे इसको मानव शरीर का आकार दिया जाए मंत्र शक्ति के द्वारा। अब महामुनि क्या कर रहे हैं शकुनी? महामुनि ने धरती में गुफा बनाई है महाराज, और उसे क्षितिगर्भ का नाम दिया है। महामुनि ने कहा है कि इस क्षितिगर्भ में गांधारी के 100 पुत्रों को मनुष्य की आकृति मिलेगी। अब यदि वे चमत्कारी है तो मंत्र जल डालकर मेरे संतानों को जन्म क्यों नहीं दे देते? महामुनि चमत्कार नहीं करते धृतराष्ट्र, महामुनि का ज्ञान चमत्कार करता है। महामुनि ने महारानी गांधारी और आप लोगों को स्थिति गर्भ में बुलाया है। वेदव्यास जी वो बहुत ही शक्तिशाली मुनि है। देखते हैं वो क्या करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि एपिसोड 26 का पार्ट 1 में कि धृतराष्ट्र गुस्से में जा रहा था दिग्विजय करने के लिए और विदुर और भीष्म उनको रोक रहे थे कि तुम मत जाओ। असल में धृतराष्ट्र पूरी दुनिया को दिखाने जा रहा था कि वो कितना शक्तिशाली है और उसका मन में दुख था कि पांडु को पुत्र संतान की प्राप्त हो गया पर उसको नहीं मिला। तो उसके बाद सत्यवती आते हैं और सब मिलकर वो लोग जाते हैं महामुनि वेदव्यास जी के पास। तो वेदव्यास जी बहुत ही शक्तिशाली गुरु है, तो मंत्र शक्ति के द्वारा वो जो प्रसव बीज है इसको मानव शरीर का आकार देने की वो कोशिश करेंगे। अभी क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आपको देखना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो जुड़ रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।